सर्दियों की धुंध में डूबा एक छोटा शहर रूपनगर। दिसंबर का आखिरी दिन। चारों तरफ रंगीन रोशनी, कागज के लालटेन, दुकानों के सामने नए साल के पोस्टर लटक रहे हैं। बच्चे सड़कों पर दौड़ रहे हैं, कोई गुब्बारे उड़ा रहा है तो कोई आतिशबाजी की आवाज से हाथ दबाकर हंस रहा है। इस खुशी के बीच 10 साल का लड़का आरिफ खिड़की के पास खड़ा था। आरिफ ने नीली स्वेटर और लाल जूते पहने हैं। खिड़की के शीशे में अपनी छवि देखकर उसने आह भरी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसके दिल में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या नया साल आते ही सब कुछ बदल जाता है? क्या मैं वास्तव में एक अच्छा छात्र बन पाऊंगा? क्या मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करेंगे? उसकी मां ने रसोई से पुकारा, आरिफ, केक को मेज पर रखो। आरिफ केक लेकर आया, लेकिन उसका मन कहीं और था। तभी उसकी दोस्त मीरा छत पर आई। गुलाबी कमीज और सफेद लेगिंग में वह बहुत उज्जवल लग रही थी। मीरा ने हंसते हुए कहा, नए साल में तुम क्या चाहते हो? आला था ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं चाहता हूं कि सब खुश रहें, मैं अच्छा इंसान बनूं। मीरा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो सिर्फ चाहने से नहीं होगा, कोशिश भी करनी होगी। घड़ी में समय गिनते गिनते रात के 12 बज गए। आसमान में रंगीन आतिशबाजी फूटी। अचानक छत के एक कोने में अजीब सी रोशनी जल उठी। रोशनी के अंदर से धीरे धीरे एक अद्भुत परी निकली। उसका नाम नोवा था। उसके शरीर पर सफेद सुनहरी झिलमिलाती गाउन, नीले चांदी के पंख जैसे आकाश के तारों से बने थे। हाथ में एक तारा जड़ित जादुई छड़ी थी। आरिफ डर और विस्मय से पीछे हट गया। मीरा बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। नोवा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं नए साल की परी हूं। मैं केवल उन्हीं के पास आती हूं जो सच्ची इच्छा रखते हैं। आरिफ ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? नोवा ने कहा, इच्छा पूरी करना कोई जादू का खेल नहीं है। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगी। उसने आरिफ के हाथ में एक चमकदार किताब दी। नए साल का संकल्प किताब। किताब के पन्ने रोशनी से भरे हुए थे। नोवा ने कहा, यह किताब तुम्हें 3 चीजें सिखाएगी, परिश्रम, धैर्य और अच्छे काम। यदि तुम इनका पालन करते हो तो नया साल तुम्हारा जीवन बदल देगा। इतना कहकर नोवा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। अगले दिन सुबह आरिफ उठा और सबसे पहले किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। आरिफ समय पर स्कूल का काम करने लगा। पहले जो वह टालता था अब ध्यान से करने लगा। उसने मां की मदद की, अपना कमरा साफ रखा। शुरू में उसे मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे खुशी मिलने लगी। स्कूल में शिक्षक ने जब उसकी कॉपी में अच्छे नंबर दिए तो आरिफ की आंखें चमक उठीं। मीरा ने ताली बजाकर कहा, देखा, कोशिश करने से हो जाता है। आरिफ को समझ आने लगा, इच्छा के रास्ते का पहला कदम है खुद को बदलना। सब दिन एक जैसे नहीं थे। एक दिन परीक्षा में आरिफ ने खराब किया। वह मन उदास करके अकेला बैठा रहा। आंखों से पानी बहने लगा। उसी समय नीली रोशनी चमक उठी। नोवा फिर से आई। नोवा ने कहा, असफलता तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, सिखाने के लिए आती है। आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। नोवा हंसी, धैर्य रखो, फिर से कोशिश करो। उस दिन से आरिफ ने हार नहीं मानी। वह एक गरीब दोस्त को पाने लगा। दूसरों की मदद करके उसका मन हल्का हो गया। महीने बीत गए। आरिफ अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था। वह दूसरों की मदद करता, सच बोलता और गलती करने पर माफी मांगता। एक शाम नोवा आखिरी बार आई। उसने कहा, आरिफ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। आरिफ हैरान होकर बोला, लेकिन मैंने तो कोई जादू नहीं देखा। नोवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही वह जादू हो। तुम्हारा परिवर्तन ही तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। एक और नया साल आया। इस बार आरिफ खिड़की के पास खड़े होकर सपने नहीं देख रहा था। वह सपनों के रास्ते पर चल रहा था। आतिशबाजी की रोशनी में उसने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराया। रूपनगर के बच्चों ने आरिफ से सीखा, नया साल मतलब नई जिम्मेदारी, नए अच्छे काम। कहानी की सीख, नए साल में इच्छा तभी पूरी होती है जब मेहनत, धैर्य और अच्छे काम एक साथ चलते हैं।